Stand up for yourself. You are the most important person in your life. Hello everyone, I am Ashima, life coach and a tarot reader. Letting people take advantage of you cause anxiety and frustration. और यही एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन आगे चलकर डिप्रेशन एंड होपलेसनेस में चेंज हो जाता है और हमारी लाइफ पर ही कोई कंट्रोल नहीं रहता। एवरी डे हम चूज़ करते हैं या तो इस एंजाइटी एंड डिप्रेशन और होपलेसनेस को, या फिर हम खुद के लिए एक स्टैंड ले सकते हैं। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ और अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल वापस अपने हाथ में करना चाहते हैं तो ये 5 पावरफुल टिप्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ बाय गेटिंग क्लियर ऑन योर बाउंड्रीज। देखिए, दिल आपका, दिमाग आपका, लाइफ आपकी, लेकिन कोई तीसरा ही आकर इसे ख़राब करके इसमें हलचल मचाकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर क्लियर नहीं हैं। आपने अपने आसपास बाउंड्रीज़ ही नहीं बनाई, आपने ये डिसाइड ही नहीं किया कि कौन पर्सन किस हद तक आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। तो सबसे पहले तो बाउंड्रीज़ बनाइए। एक बार जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर क्लियर हो जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कहाँ बोलना है, कहाँ किसे रोकना है। तो खुद से ये क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट फ्रस्ट्रेट मी, व्हाट कॉज मी स्ट्रेस, हु मेक मी एंशियस। किस बात को लेकर या किस चीज़ को लेकर बाद में मुझे रिग्रेट होगा। इन क्वेश्चन से आपको क्लू मिलेगा कि कहाँ आपको बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। एंड बी स्पेसिफिक विद योर बाउंड्रीज और डिसाइड कर लीजिए कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में किसी को भी आप इन्हें क्रॉस नहीं करने देंगे। सेकंड इज रिमाइंड योर सेल्फ यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब तक आपको खुद की वर्थ नहीं पता तो कोई दूसरा भी आपकी वर्थ नहीं समझेगा। और क्यों समझेगा? जब तक आप खुद में ही इन्फीरियर फील कर रहे हैं। आप कितनी भी बाउंड्रीज बना लीजिए, अगर आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो लोग उन बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे ही करेंगे। देखिए, हमेशा याद रखिए, यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के हीरो खुद हैं। आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट आप खुद हैं और आप भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जितनी आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं। सो बिल्ड अप योर सेल्फ वर्थ एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। देखिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, जैसे आप हैं वैसे आप बेस्ट हैं। खुद को अप्रिशिएट कीजिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। थर्ड इज वाइजली पिक योर बैटल्स। कीप द पीस, डोंट मेक इट। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न टू पिक योर बैटल्स। देखिए, जस्ट बिकॉज कि हम अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना वजह ही किसी से उलझें। ऑफ कोर्स एक लाइन बनाना, बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम उनके लिए किसी से उलझ रहे हैं तो याद रखिए, उलझने के लिए सबसे पहले तो हमें उसके लेवल तक जाना होगा। और उसके लेवल तक जब हम जाएंगे तो हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि पहले सिचुएशन को अच्छे से समझें और अगर वहाँ हम शांति बनाए रख सकते हैं लेट गो करने से, तो लेट गो करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, बजाय इसके कि हम उससे उलझें और उसके लेवल तक जाकर खुद को फ्रस्ट्रेट करें। फोर्थ इज़ लर्न टू से नो। देखिए, हमेशा यस बोलना ये सोचकर कि सामने वाला इससे हर्ट हो जाएगा, सामने वाला अगर हमने ना बोल दी तो सामने वाला हमें बुरा समझेगा, लेकिन इससे सिर्फ हमारा पीस ऑफ माइंड ख़राब होगा, इससे हमें स्ट्रेस मिलेगा, इससे हमें फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। देखिए, जिस बात को लेकर आप सहमत नहीं हैं, जिस काम को करने से आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उसे सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं, उससे आप इसलिए सहमत हो रहे हैं कि सामने वाला हमारे लिए बुरा सोचेगा, सामने वाले को इससे हर्ट हो जाएगा, तो ये सबसे बुरी बीमारी है। इससे आपकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल कम हो जाएगी। तो सबसे पहले ना बोलना सीखिए। अगर आपको अपनी लाइफ में खुद के लिए स्टैंड लेना है तो ना बोलना सीखना ही होगा और इस हाँ बोलने की बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करना हो। फिफ्थ इज़ बॉडी लैंग्वेज।
देखिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है, इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हमारा इनर कैसा है। तो बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम खड़े हैं या हम बैठे हैं, हमारी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं किसी से, तो अगर हम कंधे झुकाकर बात कर रहे हैं या हम इधर उधर देखकर बात कर रहे हैं, तो इससे हमारी पर्सनैलिटी डाउन होगी और सामने वाला हमारी बात को कभी भी सीरियसली नहीं लेगा। इसलिए जब भी हम बात करते हैं तो आई कांटेक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बॉडी लैंग्वेज ना सिर्फ हमें कंफर्टेबल बनाती है, बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है। तो बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए एंड मेक श्योर कि उन बाउंड्रीज़ को कोई क्रॉस ना कर पाए। अपनी बैटल्स को वाइजली पिक कीजिए। याद रखिए, आप भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं जितनी आप दूसरों को दे रहे हैं। और जहां आपको ना बोलना है वहां ना बोलना सीखिए। अपनी लाइफ और हैप्पीनेस का कंट्रोल खुद के हाथ में रखिए और अपने लिए एक स्टैंड लीजिए।